चलिए दोस्तों, क्या हाल है। सो जिन बच्चों का मेंस क्लियर नहीं हुआ उनको थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा अगले साल के लिए, बिकॉज बट संतोष भी क्या करना। देखो, अगर आपकी सीजीएल की तैयारी अच्छी, आप सीपीओ के लिए जा सकते हैं, आप सीएचएसएल के लिए जा सकते हैं, एमटीएस का फॉर्म भी आप भर ही सकते हैं अगर एज आपको अलाउ करे तो, कि मतलब जो पैरामीटर्स हैं। बट आप तो एमटीएस तो दोगे नहीं क्योंकि आप तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। सीएचएसएल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, और जो बच्चे आगे फोर्सेज में जाना चाहते हैं, बेल्ट जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस हो सकता है आपकी सीपीओ की नौकरी। ठीक है, सो करना क्या पड़ता है, बात सुनो। देखो, दो तीन तरीके हैं आप तैयारी को कैसे बिल्डअप करें, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना बेटा। पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप सीजीएल की तैयारी थोड़ी सी पीछे रह गई, ये बात एक्चुअली उनके लिए है जो 140 से 150 के बीच के स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ मैं कहूंगा सिर्फ पॉइंट से रह गए हैं, इतना ही कहूंगा। बिकॉज 140 में तक सिलेक्शन हो जाती थी आपके प्रीलिम्स में, अगर 40 होते थे, बट लेवल बढ़ा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। निराश बिल्कुल नहीं होना, अगली बार के लिए लग जाओ, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है भाई 150 से भी काम नहीं चल रहा है ना। तो मुझे तैयारी 160 प्लस की करनी है। अब इससे ज्यादा कट ऑफ तो क्या डालेंगे, 75% कट ऑफ से ज्यादा तो क्या हो सकती है। ठीक है, तो मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिराना। और मेरे हिसाब से ऐसा पेपर नहीं था कि हर बच्चा उसमें 150 नंबर लेके आ सके, क्योंकि जीएस का कोई सिर पैर नहीं था। जीएस एक अच्छे लेवल की जीएस थी, ठीक है, क्वांट ठीक था आपका, रीजनिंग भी अच्छी थी, ये भी सब ठीक था। बट अगर आप ये बोलो कि सर हर बच्चा 150 ले सकता है, वो चीज पॉसिबल नहीं। क्लियर, तो घबराना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं, बीपीडी के साथ लगे रहो। 40 दिन का क्रैश कोर्स आपको बहुत कुछ बताएगा। जो 40 डेज का अपना क्रैश कोर्स चला हुआ है, ये बहुत कुछ बताएगा। बड़े सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही है, और बेसिकली इंक्वायरीज कौन सी आ रही है, मेंटरशिप को लेके। ठीक, डेडिकेटेड मेंटरशिप आप जुड़ोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आपको हम बताएंगे कॉल करके, भैया ये ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए। तो जुड़े रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं जुड़े रहोगे तो फिर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्लियर, चलिए, इसी में आपके पास क्या है, एसएससी टीयर 2 की 10 टेस्ट की 60 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर 30 क्वांट एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और 30 किसके हैं, मेरे पास रीजनिंग के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्लियर, तो ये सिर्फ और सिर्फ 249 की, जिसमें अलग बात क्या है, जिसमें आपके वीडियो सोल्यूशन है, कुछ एक क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं अलॉन्ग विद दिस टेस्ट सीरीज। क्लियर, मतलब हर क्वांट का जो सेक्शन है, हर पेपर का कुछ क्वांट के अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। क्लियर, इसी के नीचे एक आपको लिंक मिलेगा, वो होगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो इसको भी आप ज्वाइन कीजिए। इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको नई चीजें पता चलेंगी जो शायद कहीं ना पता चले। क्लियर, इसको भी ज्वाइन कीजिए। आज हमारा ठीक है डे 25 है, और मेरे पास है आज आपके लिए क्या, अलजेब्रा। ठीक है, आज मेरे पास अलजेब्रा। क्लियर, चलिए, आपको पता है पिछले साल के विद डेट विद टाइम के साथ मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं हर बार, ताकि आपको पता चलता रहे ये क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट का था, किस लेवल का था। क्लियर, चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास में क्या है अलजेब्रा का। इफ x + 6y = 8 एंड xy = 2 देन फाइंड x³ + 216y³। कैसे करेंगे जिस क्वेश्चन को, दो तरीके हैं, पहले मैं बताता हूं फिर आप देखिएगा। ठीक है, देखो पहला तरीका कौन सा मेरा, मुझे क्या दिए, x + 6y = 8 दिए। क्लियर, और मुझे निकालना क्या है, देखो क्या ये आपको 6 का क्यूब दिखा, यानी ये क्या आपके पास x का क्यूब प्लस 6y का क्यूब, एक्चुअली में ऐसे है ये। क्लियर, आपको पता होना चाहिए भाई a + b का होल क्यूब क्या होता है। अगर मैं a + b का होल क्यूब लूंगा वो कितना होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a + ये होगा, बिल्कुल होगा जी। क्लियर, अब देखो ये मेरे पास क्या है, अगर मैं इसका क्यूबिंग बोथ साइड्स करूं, यहां पे क्या करूं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो x + 6y इसका क्यूब = 8 का क्यूब। क्लियर, तो ये कितना हुआ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 × x × 6y इंटू x + 6y।
इज इक्वल टू 8 का क्यूब कितना होगा बेटा 512 512। क्लियर। अब ध्यान से सुनिए जरा, ये क्या होगा देखो, x का क्यूब प्लस 216 y का क्यूब, आगे डिजायर्ड फॉर्म मेरे पास जो मेरे को चाहिए, प्लस 6 दिया 18 xy और x प्लस 6y कितना दिया मुझे 8, तो इसका भी यूज करना पड़ेगा फिर मेरे को, इज इक्वल टू 512। क्लियर। आई डोंट थिंक सो कि यहां तक आपको कोई परेशानी आई होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो बेटा नेक्स्ट कितना आएगा मेरे को देखो, x का क्यूब प्लस 216 y का क्यूब प्लस ये कितना हो गया 144 xy इज इक्वल टू कितना 512, इज इक्वल टू 512। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, यानी a का क्यूब प्लस 216 y क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 512 माइनस ऑफ 288, जो कि कितना आ गया 224, ऑप्शन नंबर बी। बट अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप शायद ऐसे क्वेश्चन को ऐसा ही करेंगे, मैं मान सकता हूं, बिकॉज जिस बच्चे ने अब एक पॉजिटिव अप्रोच को नहीं देखा वो इसको ऐसे ही करेगा। बट अगर एक पॉजिटिव अप्रोच में चाहिए, हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए इतना लंबा क्वेश्चन ले जाने की जरूरत ही नहीं है। शायद आपके दिल में भी आ रहा होगा कुछ बच्चों के, है ना, कि सर क्या करवाई जा रहे हैं जब इतना आसान क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। बिल्कुल। अब बेटा जिन बच्चों ने नहीं किया उनको तो थोड़ा करवाऊं ना। ठीक है, देखो मुझे कितना दिया x प्लस 6y, x प्लस ऑफ 6y इज इक्वल टू व्हाट बी, और xy कितना दिया 2, मतलब जो मैं xy की वैल्यू पुट करूं वो मुझे फुली सेटिस्फाई करनी चाहिए इस दोनों इक्वेशंस में। एक देखो, अगर मैं पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू, अगर सॉरी उल्टा करो, x को 2 और y को अगर मैं 1 पुट करूं तो 2 प्लस 6 8 और 2 एकम 2। ठीक है, तो यहां पुट कर दो 2 का क्यूब प्लस 216 इंटू 1 का क्यूब, 8 प्लस 216 यानी कितना 224। बट ये वैल्यू पुटिंग है जो, ये जो वैल्यू पुटिंग है कब आएगी आपको, अगर मैं सीधा से एक प्रश्न पूछूं कि हम जो ये वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं बेटा, हमें ये कब आ सकती है, हम कैसे इसमें महारत हासिल करेंगे, बिकॉज फॉर्मूला तो है ही है, बट अगर ये समझ आ गया ना बेड़ा पर, ऐसा क्वेश्चन तकरीबन हर सेट में देखने को मिलता है। ये कब समझ आएगी, ये आएगी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से। ये सिर्फ और सिर्फ किससे समझ आएगी आपको, प्रैक्टिस से, इसके अलावा इसका कोई जरिया नहीं है। ठीक है, मैं कह दूं 10 क्वेश्चन कर रहा हूं, नहीं आपको आपको अलग अलग तरह के बड़े सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे और दिमाग लड़ाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जरूरी नहीं यही वैल्यूज पुट हो, कुछ और भी हो सकती है, क्या पता, करके देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, a square plus b square plus c square is equal to 6.25 and ab plus bc plus c is equal to 0.52. What is the value of a plus b plus c when if a plus b plus c less than 0? अब देखो, अगर मैं बात करूं लेस देन 0, तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 11/2022 शिफ्ट 3। अगर लेस देन 0 है तो ये पॉजिटिव वाले दोनों वैल्यू टर्मिनेट कर दूं, तो इसका मतलब या तो मेरा आंसर ये होगा या मेरा आंसर ये होगा। समझ आ गई बात, थोड़ा सा धैर्य रख के समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब समझो जरा इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्लियर, ये बात तो समझ आ गई। ए और सी मेरा क्यों गया, क्योंकि दोनों में एक एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर a प्लस बी प्लस सी मेरे पास लेस देन 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली एक नेगेटिव वैल्यू होगा, और नेगेटिव वैल्यू मेरे पास दो ही दी है, या तो b है या c है। तो इस बात को समझिए जरा। क्लियर, चलो भाई नेक्स्ट देखो जरा, देखो मेरे पास क्या दिया है। अगर मैं एक फॉर्मूला लगाऊं x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर, ये क्या होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ऑफ एक्स वाई
वाई जेड प्लस, कोरिलेट कर पा रहे हैं? करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब आपको क्या दिया है, अगर मेरे को ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ सी, ठीक है। ये वैल्यूज होंगी। अब देखो भाई मेरे को क्या क्या वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू कितनी मेरे पास 6.25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.52, और ये किसके बराबर है बेटा, सो ए प्लस बी किसके इक्वल हुआ 6.25 1.04, यानी ये कितना हो गया 7.29, ठीक है। अच्छा इसका अंडर द रूट यानी इसका भी अंडर द रूट, तो ये कितना आ गया आपके पास 2.7। अगर ये लेस देन 0 है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। क्लियर, नोट करें जल्दी से, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, बिकॉज आने वाली वीडियोस और भी धमाकेदार है। अब चलेंगे, अब ऐसे ही चलता रहेगा सारा कुछ, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। करिए प्लीज, ट्राई करेंगे इसको। देखो अभी एक 2 वेरिएबल का क्वेश्चन था जहां पे मैंने x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 लिया। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 11, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 6 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 1604। तो क्या मेरे दिमाग में एकदम से ऐसे कोई 3 वैल्यू स्ट्राइक कर रही है जिनका सम मुझे 11 दे, जिनमें से एक वैल्यू माइनस होनी चाहिए, और जिनका क्यूब करना है मेरे पास, और क्यूब 11 216 1604 है ना। अब एक बात सुनो मेरे पास ध्यान से, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग मत करो, बिकॉज बहुत लंबी कैलकुलेशन जा सकती है आपके पास, क्योंकि पहले x प्लस वाई प्लस जेड में कोई वैल्यू आप सेटिस्फाई कराओगे, फिर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में करानी पड़ेगी, फिर क्यूब वाले में, तो 3 जगह आपको एक तरह ये क्वेश्चन एक तरह से 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस, और ये फॉर्मूला है मेरे पास। क्लियर, तो यही मेरे को इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। अगर ये नहीं पता तो ये नोट कर लीजिए। बेसिकली होता क्या फॉर्मूला, मैं आपको थोड़ा डिफाइन भी करके बता दूं। बेसिकली मेरे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ, कई बच्चों को दिक्कत रहती है कि फॉर्मूला बेसिकली आता कहाँ से है, तो यही यहाँ से आता है, so 1/2 ऑफ ए बी प्लस सी इंटू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी है, तो इसका 2 टाइम्स, तो कैंसिल आउट होता है, तब ये फॉर्मूला मेरे पास बचता है। तो होपफुली अब ये फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, और प्लीज इसके नोट्स अच्छे से बनाइए क्वेश्चन। क्लियर, चलिए अब इसमें हम इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। देखो जी, अगर मैं बात करूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये तो निकालना है मुझे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ऑफ एक्स के प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स। का यही करना पड़ेगा मेरे को, है बेटा? क्या यही करना पड़ेगा मुझे? या एक चीज और कर सकता हूं इसमें मैं, अगर मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाना चाहूं, क्या मैं ऐसे करूं? x प्लस वाई प्लस जेड। देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर ये मैंने ऐड किया तो सेम सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस 2 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी वजह से ना एक अननेसेसरी का फॉर्मूला जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगाने से बच गया मेरी इसी एक इक्वेशन में। इसको थोड़ा याद भी कर लो भैया कैसे किया मैंने। क्लियर? तो ये कितना होगा भाई? एक्स वाई 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ऑफ माइनस ऑफ 6, और ये इसके बराबर है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 1604 माइनस 3x वाई जेड। क्लियर? चलो ये कितना है? 1604 3x वाई जेड इज इक्वल टू 11 इंटू ऑफ 121 प्लस 18 यानी 11 इंटू ऑफ 139। क्लियर? होपफुली ऊपर का नोट कर लिया होगा आपने, नहीं है तो प्लीज कर लीजिएगा। तो ये कितना बना? 1604 माइनस 139 गुना 11, 139 गुना 10, 139 गुना 9 माइनस 1432 3x y z। तो ये कितना बचा मेरे पास? सॉरी 1529 तो 75 3x y z एक्स वाई जेड कितना है? मेरा ऑप्शन नंबर है 25। इजी नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को, बट एक लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। चलिए, और टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, वगैरह 2022 से सेकंड शिफ्ट का, क्योंकि इस शिफ्ट में काफी नए टाइप के क्वेश्चन है, सारे अच्छे नए टाइप के क्वेश्चन है। देखो चलो भाई देखें जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 28c माइनस। यही है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 7c का होल स्क्वायर प्लस 18 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू 2b प्लस 56c माइनस ऑफ 2। इसको एक साइड ले आओ, 56c है सॉरी, ठीक है। तो ये कितना हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 7c का होल स्क्वायर प्लस 18 माइनस ऑफ 2b माइनस 56c प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये कितना है मेरे पास? अगर मैं इसे लिखूं ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लिख सकता हूं। इस 18 में से एक लिया, 2a आ गया, प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। अब इस 18 में से एक और ले लिया, 16 बचा। 16 कहां जाएगा फिर? 7c स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 56c इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये कितना बना? देखो ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ
b माइनस वन का स्केयर प्लस 7 6 माइनस ऑफ 4 इसका होल स्केयर। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या हुआ, इसको मैं कैसे a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4 क्यों 2 यानी 4 का स्केयर, 7 चौका 28 दूनी 56, तो 2a भी आ गया। तो ध्यान से सुनो, फॉर्मेशन कैसे होती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन जो बिल्डअप हो रहा है, क्वेश्चन कैसे बिल्डअप हो रहा है आपने ये समझना है। क्लियर। तो देखो जब भी मेरे पास ऐसा p स्केयर प्लस q स्केयर प्लस r स्केयर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सीधा से एक है भाई p q r तीनों आपके 0 होंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ की अगर मैं बात करूँ a प्लस वन का होल स्केयर इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1, b माइनस वन का होल स्केयर इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, 7c माइनस 4 का स्केयर इज इक्वल टू 0, 7c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4 बाय 7। क्लियर। अब मुझे निकालना क्या भाई, 2a माइनस b प्लस 7 से 2a 2 इंटू -1 b कितना -1 प्लस ऑफ, एक बार चेक कर लो क्या ठीक भी किया हमने, प्लस ऑफ 7 इंटू 4 बाय 7 -2 प्लस 1 सॉरी -4, तो एक आ रहा है आंसर। तो ये तो क्या ऑप्शन नंबर बी सही है, चेक करो एक बार। चलिए इसके हिसाब से कितना आंसर आ रहा है मेरा, -3 प्लस 4 1 आ रहा है, बट एक्चुअली में मैंने अभी चेक किया था क्या निकालना था मुझे, a माइनस बी माइनस 7c, मुझे ये निकालना है। तो इसके हिसाब से कितना आंसर आएगा मेरा, a कितना बेटा मेरा -1 माइनस ऑफ 7 इंटू 4 बाय 7, तब भी ठीक नहीं आ रहा। तो इसके हिसाब से तो अपना 1 आंसर आना चाहिए जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, 2 ऑफ a 2 ऑफ -2 b है माइनस ऑफ b है मेरा 1, तो -1 प्लस 7 इंटू 4 बाय -3 प्लस 4, तो इसके हिसाब से तो मेरा बी आंसर आ रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये है x का क्यूब। देखो अगर थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो तो मुझे निकालना है x6 माइनस एक्स का 4 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ट्राई कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को 1-2 मिनट लेके, 1-2 मिनट को 10-15 सेकंड लेके यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, मतलब जो दिया हुआ उसी को सॉल्व आउट करूं, मैं लिखूं x का 6 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 4 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का क्यूब -1 अपॉन एक्स का क्यूब। तो क्या बचा मेरे पास, एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स का, ये निकालना मुझे। तो ये कितना आएगा, एक्स क्यूब -1 बाय एक्स क्यूब, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले तो कितना आएगा, एक्स -1 बाय। अब ये मुझे अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया। ठीक है। अब दूसरी चीज देखो जरा, मेरे को दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो -1 दिया है, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय x,
यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5x5, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। मतलब ये तो निकल गया। अब ये निकालना है, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a हो तो a क्यूब प्लस ऑफ 3, ये मेरे पास ये होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मिटा दें, हम जगह बना लें so that we can sort out the question। तो भाई ये कितना हो गया मेरे पास, a क्यूब, यानी a कितना दिया मेरे पास 5 है यहाँ पे, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 तो 125 प्लस 15 माइनस ऑफ 5, तो क्या 140 माइनस 5 अपने पास 135 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर? क्या यही है आंसर? बिल्कुल यही है सही आंसर। क्लियर? जल्दी से भैया इसको नोट कर लीजिए, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए, अभी तक हमने जो किए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो है ये एसएससी फेज 9 2022, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस 4 का क्यूब प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 6x प्लस 3x प्लस 4 2x प्लस 5। बिकॉज अब बाकी क्वेश्चन तो कर लोगे, इन क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आती है। देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था भाई, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3bc इज इक्वल टू ऐसा कुछ था, a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस ऑफ c माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर, क्या इतना ही होता है? क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये मेरे पास हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब, मैं कहता हूं अगर ये मेरे पास 0 आता है, एक कंडीशन होता है एल्जेब्रिक, बहुत शानदार कंडीशन है कि अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास होगा भाई आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू 0, a इक्वल टू b, b माइनस सी इक्वल टू 0, b इक्वल टू c, c माइनस a इक्वल टू 0, c इक्वल टू a। क्लियर? इसका मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, बट ध्यान रखिएगा इज नॉट इज इक्वल टू c होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम समझ रहे हैं। क्लियर? अब देखिए जरा नेक्स्ट क्या मेरे पास, ये तो हो गया। अब मुझे एक पहले कंडीशन भी तो चाहिए मुझे, ये जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन कहां से आएगी? कंडीशन यहीं से आएगी। देखो मेरे को क्या दिया हुआ भाई, होपफुली ये समझ आ गया होगा। देखो अपने को दिया गया भाई x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 5 का होल, अच्छा होल क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं है, माफ कीजिएगा। इज इक्वल टू, अगर यहां से मैं 3 कॉमन ले लूं कितना बचा, 2x प्लस 1 x प्लस 4 एंड 2x प्लस 5। अगर इसको मैं एक जगह लेके आऊँ x प्लस 4 का होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस 2x b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू ऑफ 2x प्लस 1 x प्लस 4 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे ये मेरा a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, या a मुझे अगर देखो मैं इज इक्वल टू 0 पुट करने से तो कुछ आ नहीं रहा, x निकालना है, या तो मेरा क्या होगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 4
तो 2x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 3 4 5 5x प्लस 5 4 5 10 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू क्या आ गया -2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो भैया ये थे आज के शानदार प्रश्न आपके लिए। क्लियर। तो ये मत सोचना कि भैया सर मेंस करवा रहे हैं, प्री के क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस पे जाने इनमें खटके कॉन्सेप्ट है। क्लियर। तो भैया ऐसी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए जी, अभी एक और क्वेश्चन बचाओ मेरे पास, है ना मैजिक। अरे ऐसा ही है बस। देखो क्या निकालना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x5 प्लस 1/x5। देखो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, x5 बनता कैसे है, सुनो। जब x का क्यूब और x का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x5 प्लस 1/x5 मिलेगा। आज एक रामबाण तरीका बताऊंगा भाई, नोट कर लेना उसको और शेयर कर देना बच्चों के साथ। देखो अगर मैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसको मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से, तो देखो मेरे को क्या मिल रहा है, x क्यूब इंटू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब इंटू ऑफ x स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब। सिंपल सिंपल। तो ये कितना हुआ, x रेज़ टू पावर 5 प्लस x क्यूब इंटू 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू 1/x का स्क्वायर। ये बना। देखो ये कितना बना, x5 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x का 5, तो कितना बन गया, x5 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 5 प्लस x प्लस 1/x। इसका मतलब अगर मुझे x प्लस x रेज़ टू पावर 5 1/x रेज़ टू पावर 5 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लो, मल्टीप्लाई करो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के साथ और माइनस कर दो x प्लस 1/x। दैट्स इट। ये फाइनल एक एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि भैया x5 प्लस 1/x5 होता क्या है। क्लियर। तो अगर मेरे पास x प्लस 1/x 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, 4 स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना 14 इंटू ऑफ, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 यानी 64 माइनस 12 यानी कितना 52 माइनस ऑफ 4। तो ये कितना हो गया, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 28 में 4 के 24, 700 प्लस 24 कितना आ गया, 724 ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नोट कीजिए। आई थिंक और कोई क्वेश्चन तो नहीं मेरे को जहां मुझे लग रहा है। बिल्कुल। नेक्स्ट है मेरे पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या मेरे पास नेक्स्ट है मेरे पास आउटस्टैंडिंग वे ऑफ स्टडी। अभी आउटस्टैंडिंग वे ऑफ स्टडी क्या है मेरे पास, आप बता सकते हैं मुझे। ये है मेरा अभी वीडियो माइक्रो कोर्स। भाई क्या है माइक्रो कोर्स या माइक्रो कोर्स या माइक्रो कोर्स क्या है। माइक्रो कोर्स या माइक्रो कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरा चैप्टर ना लेके मैं सिर्फ उस टॉपिक को फोकस कर सकता हूं जो मुझे करना है। दैट्स इट। मुझे फालतू का क्यों करना है, जो टॉपिक मुझे करना है मैं सिर्फ उसी को लेके जाऊंगा, अदरवाइज मैं कोई टॉपिक नहीं छेड़ूंगा। क्लियर। पूरा कोर्स लेना ही नहीं इसमें। देखिए जरा, इसका लिंक भी बेटा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज का व्हाट्सएप ग्रुप का सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। चलिए अभी वीडियो चलिए चूज एग्जाम सिविल सर्विसेज और फिर एसएससी सीजीएल। चलिए देखिए मेरे पास यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन दिए हैं, यहाँ पे वीडियो कोर्सेज हैं या टेस्ट कोर्सेज और यहाँ पे माइक्रो वर्सन है, माइक्रो कोर्स है। क्लियर। देखिए यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए,
कॉल मी या व्हाट्सएप करेंगे तो सारी डिटेल आपको ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ऑलरेडी कर मैं प्रोवाइड करूंगा, मेरे से जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ जनरल स्टडीज, 8 माइक्रो कोर्सेज एक बंडल है। अब 8 माइक्रो कोर्स में क्या 844 884 के 884 रुपए के हैं, तो टोटल अगर आप सिर्फ हिस्ट्री करना चाहें 20 रुपए से कम में एक लेक्चर है, यानी 8 आपके पास लेक्चर है 157 रुपीज का है, 13 वेब नोट्स और 794 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप एक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। क्लियर? चलिए, जैसे अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो आपको 157 रुपए में 8 आपको लेक्चर्स मिलने वाले बेटा, 13 वेब नोट्स और 794 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब 794 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप टेस्ट के रूप में दे सकते हैं, जब वो अवेल करेंगे ऑफर तो अपने आप पता चल जाएगा, और 6 मिनट का ट्रायल भी है। ज्योग्राफी बेटा 10 लेक्चर देखो 15.5 रुपए में ऑलमोस्ट आपको एक लेक्चर मिल रहा है, और 1417 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इंडियन पॉलिटी 10 रुपए में 1700 क्वेश्चन खत्म, सब टाटा बाय बाय, वो भी 193 में। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी 115 रुपए में 525 क्वेश्चन और 10 आपके लेक्चर्स हैं। जर्नल साइंस है 139 रुपए 10 लेक्चर, 12 वेब नोट्स और 1 to 2 एमसीक्यू। जैसे आर्ट एंड कल्चर है 47 रुपए 610 क्वेश्चन है, ना आर्ट एंड कल्चर की कोई वो नहीं है एज कम्पेयर टू मैं कहूँ थ्योरी, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाता है। और आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिनिमम एक क्वेश्चन हर सेट में आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास करंट जीके है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पे अवार्ड्स का हर में आ रहा है, ठीक है। देखो 371 डेली करंट अफेयर्स भी है, जैसे पर्सन इन न्यूज है आपके पास कि किस पर्सन कहाँ पे, तो भाई कहाँ पे बिलोंग करता है, किसको क्या, कौन सी कैटेगरी मिली है, मतलब कौन सा अवार्ड मिला है, किसने क्या किया है, कौन कहाँ पे फर्स्ट आया, कौन चेयरमैन था, ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आएंगे आपके पर्सन इन न्यूज। इंपॉर्टेंट डेज भी आपके पास, नेक्स्ट है प्लेसेस आ गए, फिर सोशल, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जैसे मैं बात करूँ सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस भी, इंडेक्सेस भी है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर, पूरा कर देखो कंप्यूटर की बहुत वेटेज है, 226 रुपए पूरा कंप्यूटर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करूँ एप्टीट्यूड की बात, पूरा एप्टीट्यूड आपके पास 1740 रुपए में। मिक्सचर एलिगेशन आपके पास है 3 रुपए में, आपके सिंपल इंटरेस्ट है 35 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस है 107 रुपए में। तो ऐसे करके सारा कुछ दिया हुआ है। ऐसे ही आपके पास इंग्लिश का है, और ऐसे ही आपके पास किसका है, ऐसे ही आपको मैंने दिया हुआ है आपके रीजनिंग का। तो प्लीज हर के साथ 6 मिनट का ट्रायल है, उसे आप अवेल कर सकते हैं, ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।